ओम शांति। आज 12 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें याद की यात्रा की रेस सिखाई है। ये बुद्धि की यात्रा है। चलते फिरते बुद्धि से एक बाप को याद करना है, क्योंकि याद से ही हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, दूरादेशी बन जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे बुद्धि को एक सेकंड में परम धाम लेके जाते हैं। बहुत दूर देश से बाबा आते हैं। हम आत्माएं भी दूर देश से यहाँ पर आई हैं पार्ट बचाने के लिए। बहुत सुंदर गीत चला, आखिर वो दिन आया आज। बाबा बात कर रहे हैं कि कौन सा दिन आया आज। आज वो दिन है जब हम आत्माएं परमात्मा के सम्मुख हैं। आज तक जिसे हम पुकार रहे थे, अब वो सम्मुख बैठकर पढ़ाते हैं, माता पिता बनते हैं। बच्चे जानते हैं 5 वर्ष पहले भी हम माता पिता से मिले थे, अब भी मिले हैं, फिर भी मिलेंगे। कई बच्चों को ये निश्चय रहता है कि मैं आत्मा हूँ, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इतनी सी बात भी याद नहीं रहती कि भगवान मुझे पढ़ाते हैं। निश्चय पक्का होना चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि यहाँ पर तुम बच्चों को माया से बहुत सावधान रहना है। चलते चलते माया थप्पड़ मार देती है, रुस्तम के साथ रुस्तम होके लड़ती है। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उनका भविष्य श्रेष्ठ बन जाता है। बाप की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे इस रेस में नंबर 1 जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। क्वेश्चन है, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हों की राजाई उन्हें प्राप्त होती है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। 1 सेकंड में निशान तक, परम धाम तक पहुंचकर वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। पहले हम मुक्ति परम धाम में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति स्वर्ग में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ये कौन जानते हैं आखिर वो दिन आया आज? बच्चे जानते, आखिर वो दिन आया आज जो हम बाबा के सम्मुख हैं। आत्मा कहती शरीर द्वारा, अब तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। बराबर 5 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती, मेरा ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा कि मेरी ये आत्मा है। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है। आना भी जरूर है, भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए, ज्ञान से सद्गति करने के लिए आखिर आया है। सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते कि हमारा बाप फिर से आया है। पहले खुद को आत्मा निश्चय करते, फिर ये अनुभव करते कि बाबा फिर से आया है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं। ये ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सम्मुख हैं, ये भूल जाते हैं। ये तो दुनिया भी जानती है। जीव आत्माओं को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। जीवात्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। सब जीवात्माएं हैं। परम पिता परमात्मा एक है। उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये बाबा बैठ समझाते। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वो सूक्ष्म वतन में रहते हैं।
ये भी सूक्ष्म आत्मा ठहरे, सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य भले कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कैसे सकते? यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो ना सके। हाँ, वो सुप्रीम बाप पावन बना कर गए। सतयुग आदि में देवी देवता थे, ये तो ज़रूर समझेंगे। पवित्र आत्माएं थी, अभी पतित जीवात्माएं हैं। पावन जीवात्माएं भी थी, बरोबर सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीवात्माएं थी, उनको महान आत्मा कहेंगे। बाबा समझाते पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकती, सब पतित जीवात्माएं हैं। पतित जीवात्मा जरूर औरों को भी पतित बनाएगी। वहाँ है पावन जीवात्माएं, तो क्या कहेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीवात्मा बनाएंगे, नहीं, वहाँ बनाने की बात ही नहीं। सतयुग में पवित्र जीवात्मा बनाने की बात ही नहीं। इस समय सब पवित्र जीवात्माएं बनती, वहाँ तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? बाबा समझाते तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ कर पतित बने हो। यह पाप जीवात्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीवात्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित है। वहाँ फिर महात्मा अक्षर नहीं देते, वहाँ तो है सब पवित्र। कहते हैं देवी देवता, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म जीवात्माएं हैं। सतयुगी दुनिया में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म जीवात्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिन्हें महात्मा कहते हैं। पवित्र रहने के लिए अलग रहते हैं, परंतु वह तो है निर्वृत्ति मार्ग वाले, उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते। आधा कल्प सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, या फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। ये है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती, अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति होती। अभी अव्यभिचारी भक्ति और व्यभिचारी दोनों में अंतर है। व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम अब दूरादेशी बुद्धि बनते हो। अटेंशन से सुनेंगे। अभी आप दूरादेशी बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता। जिन्हें तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो। 3 लोक कौन से हैं? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। 3 लोक हुए ना। ऊपर से शुरू करेंगे। परम धाम को मूल वतन कहते हैं, फिर सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन। तुम अब दूरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमज़ोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते। ये तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी। तुम आत्मा ही जानती हो। हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है। फलाने निशाने तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती वास्तव में हम वहाँ के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असल परम धाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती हम परम धाम जाएंगे, फिर आएंगे। जैसे रेस में निशाने तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे, फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं इस रेस सीख रही हैं। 1 सेकंड में बुद्धि को परम धाम लेके जाना, वहाँ बाबा से शक्तियाँ लेना, शक्तियों को अपने में भरना, अपने से चारों तरफ शक्तिशाली किरणें फैलाना। बाबा ने कहा ये जो याद की यात्रा की रेस है, आप आत्माएं अभी सीखती हो। सबको कहते हो मन मना भव। बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से रखो, जहाँ तुम अशरीरी रहते हो। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में यथार्थ रीति है। तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान कोई में हो नहीं सकता। तुम जानते हो, हमें छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होके जाना है।
इस चीची दुनिया से, शरीर से मुक्त होके जाना है। हम जा रहे हैं। बाबा रोज़ ये रेस सिखाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा याद रहेंगे, याद में रहेंगे, रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है। याद से विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करते तो विक्रम विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना ये कोई प्राइज़ नहीं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता। बाप राजाई का इनाम देते हैं। अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पा लेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई। अब बेंगलोर, मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उनको मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए। हमारी भाषा तो हिंदी है। कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते। कोई सोचते हैं कि हम जो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले हैं तो भगवान भी उसमें बोले। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हों तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ के बोलूँगा क्या? बहुत सारी भाषाओं के एक साथ बैठे हों तो बाबा कहते फिर मैं कौन सी भाषा में बोलूँगा? क्या सभी भाषाओं में? ये हो नहीं सकता। एक दो को कहाँ तक सुनाएंगे? घमसान हो जाए तो समझाना चाहिए। बाबा ने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में समझाते, इसलिए हिंदी का जोर है। अंग्रेज़ी भी ज़रूरी है क्योंकि उनका कनेक्शन अंग्रेज़ों से जास्ती है। रशिया, अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत हैं। यहाँ भी ये सब भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए। भाषाएं कितनी हो गई, सब मिक्सचर है। जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उसको सुनाना है। इसमें बहुत होशियार होना चाहिए जो समझकर औरों को समझाए। साथ ही ऐसा साथ होना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। ये सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ है। मधुबन सबसे बड़ा तीर्थ है। वो सब है जड़ तीर्थ। साधु संत महात्मा सब वहाँ जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। जो भारत को पावन बनाकर गए उनके मंदिर में जाते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। बाबा कहते झाड़ की टाल टालियाँ पत्ते, उनका विस्तार कितना समझाएं। तुम समझ गए हो ये छोटे छोटे टाल टालियाँ हैं। टाली में भी कितने पत्ते होंगे। अथाह मठ पंथ है। तुम्हारा थुर कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेके चला आया तो हिंदू कितने होंगे, परंतु हिंदू भी नहीं रहे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। ये कल्प वृक्ष में सब धर्मों की जानकारी है कि पहले तना मजबूत होता है, एक ही धर्म होता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर उससे अन्य धर्म की शाखाएं निकलती हैं। इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। ये कल्प वृक्ष शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते मैं आकर फिर उस देवी देवता धर्म कहलाने वाले धर्म के फिर से स्थापना करता हूँ। जो कन्वर्ट हो गए वो फिर से आके वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता तब बाबा आते हैं। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता तब बाबा आकर समझाते। तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं। क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती नहीं। यहाँ तो सब अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशानी है। तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ। क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा, जरूर पतित शरीर में होगा। खुद तो पावन था ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुम्हें दुरादेशी बनाया। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, किसी को पता नहीं। रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती। आत्मा जैसी वैसा शरीर मिलता, आत्मा झूठी बनती, शरीर भी वैसा मिलता। साधु लोग कह देते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, बाकी आत्मा तो निर्लेप है। अपने मतलब की बात कह देते। ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा की काया,
काया को ही काई पर बिठाते हैं, अर्थी पे बिठाते हैं। आत्मा को तो कोई अर्थी पे नहीं बिठाते हैं, अर्थी पर तो शरीर ही जाता है, काई पर काया को बिठाया जाता। आत्मा ने एक काया छोड़ दूसरी काया में प्रवेश किया। ये समझ की बात है। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो, यहाँ पति दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता, तो शरीर भी पावन चाहिए। ये है ही आयरन नेस्ट। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई तो पूजी जाती है। पवित्रता के लिए पुकारते हैं, आकर हमें पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते हैं तो तुम उन्हें महान आत्मा कैसे मान सकते हो? महात्मा तो कोई है नहीं, यह विचित्र परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम जो पावन जीवात्माएं देवी देवता थी, अभी पतित बनी हुई हैं, धर्म भ्रष्ट हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम ऊंच से ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी बना दिया। ये अर्थ तुम समझते हो। तुम बच्चे भी अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। अपना भविष्य ऊंचा बनाने के लिए अच्छी धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। ये भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है। श्रीमत कौन दे रहा है, ये बात भी भूल जाते हैं। आखिर वो दिन आया आज, ये तुम जानते हो। सभी एक्यूरेट नहीं जानते, अंत में जानेंगे जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बताते हैं, झूठ बोलने में देरी नहीं करते। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। बाप तो सब जानते हैं, बताते हैं, तुम भूल करते हो, बहुत बड़ी डिससर्विस करते हो। बाबा सब जानते हैं, बताते हैं कि तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। सावधान किया बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। दुरादेशी बन, तीनों लोकों तीनों कालों को जान, बुद्धि से रेस करनी है। दुरादेशी बन, तीनों लोकों तीनों कालों को जान, बुद्धि से रेस करनी है। इस छीछी दुनिया, छीछी शरीर से मुक्त होना है। झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। वरदान है, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख, आत्मा को देखो। लौकिक परिवार में रहते हद के संबंध को ना देख, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ। इस अनजान आत्मा पे रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। अपनी दृष्टि वृत्ति को बदलना ये अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वो आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते हो। आपके संग का रंग उनको लगना चाहिए। आपके संग का रंग उनको लगना चाहिए। आप अपनी दृष्टि से वृत्ति से परिवर्तन करने वाले हो। अटेंशन से सुनेंगे। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या फिर रहम आएगा। ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पे रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति दृष्टि को बदलना ये अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वो आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही
विश्व कल्याणकारी बनना है। अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। आज हम याद रखेंगे, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। एकाग्र होकर बैठेंगे, स्वीकार करेंगे स्वयं परम पिता ने सत्य ज्ञान देकर मुझे ज्ञानी तू आत्मा बनाया है, समझदार बनाया है। समझदार आत्माएं सदा अलौकिक दृष्टि और वृत्ति रखती हैं। सभी आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ वृत्ति। आत्मिक दृष्टि से देखने से खुशी होगी या फिर रहम आएगा। सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए शुभ संकल्पों के प्रकंपन फैलाएं। सब ज्योति बिंदु आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, सुखदायी आत्माएं हैं। बाबा से शक्ति लें, सभी को शक्तियों का सहयोग दें। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।